आदि नाद अननहद भयो तासे उपजो वेद, मुनि पायो या वेद से सकल सृष्टि को भेद। श्रोताओं नमस्कार, प्रस्तुत है स्वरों की आनंद यात्रा कार्यक्रम विरासत की महिमा। संस्कार भारती पुणे महानगर की ओर से मैं विनीता देशपांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। विरासत की महिमा इस श्रृंखला में प्रस्तुत है कार्यक्रम अष्टप्रहर की 19वीं कड़ी। भारतीय शास्त्रीय संगीत समस्त विश्व में लोकप्रिय है। हम संगीत के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली कड़ी में हमने जाना कि वेदों को संगीत का स्रोत माना जाता है। ब्रह्मा से सरस्वती को, सरस्वती से नारद को, नारद से भरत मुनि को और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ के माध्यम से संगीत का प्रसार किया। नाट्य शास्त्र के बाद शारंगदेव रचित संगीत रत्नाकर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। शारंगदेव महाराष्ट्र के यादव सम्राट सिंघन के दरबार में महालेखा परीक्षक थे। इनके पूर्वज कश्मीर से देवगिरी में आकर बस गए थे। शारंगदेव रचित संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कुल 7 अध्याय है। स्वरगताध्याय, इस पहले अध्याय में नाद का स्वरूप, नाद की उत्पत्ति, ग्राम, मूर्छना, श्रुति, स्वर, वर्ण, जाति आदि पर चर्चा की गई है। दूसरा अध्याय है राग विवेकाध्याय। इस अध्याय में विभिन्न रागों का वर्णन किया है। तीसरे अध्याय प्रकीर्णकाध्याय में संगीतकार के लक्षण, गायक के गुण दोष, उनके प्रकार, आवाज के प्रकार, वृंदगान आदि विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। चौथा अध्याय है प्रबंधाध्याय। इसमें गांधर्व, गान, प्रबंध अर्थात बंदिश वर्णित है। पांचवा अध्याय है तालाध्याय। इसमें मार्ग ताल, देशी ताल की चर्चा के साथ ताल के 121 प्रकार वर्णित है। छठे अध्याय वाद्याध्याय में प्रमुख वाद्यों की सूची के साथ वाद्य प्रकार परिभाषित किए हैं। सातवां अध्याय है नर्तनाध्याय। इसमें नृत्य के प्रकार के साथ नवरस वर्णित है। यह ग्रंथ सप्ताध्याय के नाम से भी प्रचलित है। इस ग्रंथ के साथ साथ नारदीय शिक्षा, बृहद्देशी, संगीत पारिजात, स्वर मेल कलानिधि, संगीत सार, संगीत दर्पण आदि ग्रंथों में संगीत का विस्तृत स्वरूप देखा जा सकता है। अगले भाग में हम इन ग्रंथों पर चर्चा करेंगे। आज अष्टप्रहर की श्रृंखला में प्रस्तुत है राग मियां मल्हार। राग मियां मल्हार की उत्पत्ति काफी थाट से मानी जाती है। इसके आरोह में 7 स्वरों को प्रयोग किया जाता है और अवरोह में धैवत वर्ज है, इसलिए इसकी जाति है संपूर्ण षाडव। इसमें गंधार, कोमल तथा दोनों निषाद प्रयुक्त होते हैं। इस राग का वादी स्वर है सा और संवादी स्वर है प। कुछ संगीतज्ञ म को वादी और सा स्वर को संवादी स्वर मानते हैं। यह एक गंभीर प्रकृति का राग है। इसे मध्य रात्रि के समय में गाया और बजाया जाता है। यह राग वर्षा ऋतु से भी संबंधित है, इसलिए वर्षा ऋतु में इस राग को किसी भी समय गाया या बजाया जा सकता है। कुछ संगीत विशेषज्ञों के अनुसार मियां तानसेन ने इस राग का निर्माण किया था, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। मल्हार के कई प्रचलित प्रकार हैं, जैसे सुर मल्हार, गौड़ मल्हार, नट मल्हार, रामदासी मल्हार। इस राग से समप्रकृतिक और सभी स्वरों में समानता रखने वाला राग है राग बहार। इसमें चलन एवं सुरावट का स्वरों से लगाव होने के कारण मियां मल्हार गंभीर रस परिपोष करता है और धीमी चाल चलता है। बहार राग की गति शुरुआत से ही तेज होती है। दूसरी बात, संपूर्ण जाति का कहलाने के बाद भी इस राग में वक्रत्व की चाल होती है, लेकिन इसमें सा रे ग म प ध नी ध नी सा ये चलन नहीं होता। ग म रे प तथा म प नी ध नी सा और अवरोह में सा नी ध नी प म प ग म रे सा इस प्रकार वक्रत्व का चलन होता है। दोनों निषाद का प्रयोग भी नी ध नी सा इसी प्रकार से होता है। एक बात और, राग की समझबूझ अच्छे गुरु से तालीम मिलने पर ही मिल सकती है। गुरु बिन ज्ञान न पावे। अच्छे गुरु ही मियां मल्हार का कोमल गंधार, कोमल निषाद का लगाव और यही दर्शन सुरों का दरबारी कानड़ा में लगाव
कैसे भिन्न है ये बता सकते हैं, जिससे स्वर लगाव और सूक्ष्म श्रुतियों की पहचान शिष्यों को करवा सकते हैं। संगीत सागर है, गुरु गागर है, और हम बूंद भी बन जाए तो बहुत कुछ है। बोले रे पपीहरा ना ना नारे बरसो बादल, ये लोकप्रिय हिंदी गीत इसी राग पर आधारित है। घन घन माला नभी दाटल्या, कविता सुता ललित झाली, कुहू 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 येई साथ, ये लोकप्रिय मराठी गीत इसी राग पर आधारित है। आइए सुनते हैं पंडित संजय गरुड़ जी के सुरों से सजा राग मियां मल्हार। तबले पर है श्री रोहन शेटे जी, हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं पंडित शिवदास देगलुरकर जी। इसे ध्वनि मुद्रित किया है हमारे बाल कलाकार निषाद संजय गरुड़ जी ने। प्रस्तुत है स्वर भास्कर पंडित भीमसेन जोशी को समर्पित स्वरमाला का 19वां स्वर पुष्प।
विरासत की महिमा कार्यक्रम की यह संकल्पना पंडित शिवदास देगलूरकर जी की है। पंडित देगलूरकर जी, आप पंडित जसराज जी के चहेते शिष्य हैं। आप पंडित संजय गरुड़ जी की गायकी और प्रतिभा से बेहद प्रभावित हुए। पंडित गरुड़ जी की लगन और संगीत निष्ठा देखकर आपने पंडित भीमसेन जी की गायकी का प्रसार करने का संकल्प किया। श्रोताओं, यह वर्ष पंडित भीमसेन जोशी जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्री संजय गरुड़ जी पंडितों की गायकी का झंडा लेकर समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करने वाले हैं। समस्त विश्व में स्वर भास्कर भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी की बुलंद आवाज पहुंचाने का यह हमारा प्रयास है। यह प्रयास श्रोता, आयोजक, प्रायोजक की सहायता के बिना अधूरा है। आपकी सहायता और विश्वास से ही यह प्रयास सफल होगा। श्रोताओं, आपसे निवेदन है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ अवश्य साझा करें। सर्वेषां मंगलम भवतु।